दशकों से हमें ये बताया जाता रहा है कि सुबह उठते ही पानी पीना स्वास्थ्य के लिए स्वर्णिम नियम है। आपके दादा दादी ने ये किया, आपके माता पिता करते हैं और शायद आप भी करते होंगे। उठने के बाद एक गिलास पानी, ये एक सरल कालातीत परंपरा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जिस तरह से हम में से अधिकांश लोग इस सरल आदत का पालन करते हैं, वही इसकी असली शक्ति को कम कर रहा है। क्या हो अगर ये दैनिक आदत, जिसे शुद्ध करने और ऊर्जा देने के लिए किया जाता है, वास्तव में आपके पाचन तंत्र पर एक छुपा हुआ बोझ डाल रही हो और दीर्घायु के असली लाभ से आपको वंचित कर रही हो। सच्चाई ये है कि सुबह पानी पीने का समय, तापमान और तरीका मामूली बातें नहीं हैं। ये वे मूल स्तंभ हैं जो एक साधारण आदत को एक शक्तिशाली चिकित्सीय अभ्यास से अलग करते हैं। ये केवल हाइड्रेशन के बारे में नहीं है, ये आपके शरीर की प्राकृतिक उपचार शक्ति को सबसे सटीक तरीके से सक्रिय करने के बारे में है। स्वागत है, मैं डॉक्टर प्रकाश मेहता हूं और आज लॉन्जेविटी सीक्रेट्स पर हम ऊषापन की प्राचीन परंपरा के पीछे का विज्ञान समझेंगे और उन सामान्य गलतियों को उजागर करेंगे जो आपको इसके जीवनवर्धक लाभों से रोक रही हैं। सुबह पानी पीने के पीछे का उद्देश्य शुद्ध और वैज्ञानिक रूप से सही है। 6 से 8 घंटे की नींद के बाद आपका शरीर स्वाभाविक रूप से डिहाइड्रेटेड हो जाता है, आपका खून गाढ़ा हो जाता है, आपकी कोशिकाएं तरल चाहती हैं और रात भर बना मेटाबॉलिक कचरा बाहर निकलना चाहिए। यही इसका मूल क्यों है। एक अच्छी तरह से हाइड्रेटेड शरीर वास्तव में रक्त संचार सुधार सकता है, गुर्दों को सहारा दे सकता है और मानसिक सतर्कता बढ़ा सकता है। लेकिन समस्या क्रियान्वयन में आती है। अपने वरिष्ठ रोगियों में मैं सबसे आम गलती ये देखता हूं कि वे एक बड़ा गिलास ठंडा पानी गटक जाते हैं। आइए देखते हैं कि ये आयुर्वेद और आधुनिक शरीर विज्ञान के दृष्टिकोण से क्यों हानिकारक है। आपका पाचन तंत्र, जिसे आयुर्वेद अग्नि कहता है, सुबह उठने पर एक सुसुप्त अवस्था में होता है। कल्पना कीजिए कि एक हल्की लौ रात भर धीरे धीरे जल रही हो। अब सोचिए, उस पर ठंडे पानी की एक बड़ी बाल्टी डाल दी जाए, क्या होगा? लौ बुझ जाएगी और संघर्ष करेगी। यही असर ठंडा पानी पीने से आपके अग्नि पर होता है। ये प्रणाली को झटका देता है और उस अग्नि को बुझा देता है जो आपके भोजन को पचाने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए आवश्यक है। इसका परिणाम आम के रूप में हो सकता है, यानी पाचन विष, जिसे आयुर्वेद में अधिकांश बीमारियों की जड़ माना जाता है। नतीजतन आप नाश्ते के बाद भारीपन, थकान और ऊर्जा की कमी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पाचन अग्नि कभी सही ढंग से प्रज्वलित ही नहीं हुई। इसके अलावा ठंडा पानी गटकने से पेट और आंतों की रक्त वाहिकाएं संकुचित हो जाती हैं, जिससे पानी का अवशोषण रुक जाता है और पेरिस्टाल्टिक गति धीमी हो जाती है, यानी आंतों की वो नहरें जो भोजन को आगे बढ़ाती हैं। जिन लोगों को एसिड रिफ्लक्स या गठिया जैसी समस्याएं हैं, उनके लिए ठंडा पानी और भी हानिकारक हो सकता है। शरीर को इस ठंडे पानी को शरीर के तापमान तक लाने में अतिरिक्त ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, ऊर्जा जो मरम्मत और पुनर्जीवन जैसी सुबह की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में इस्तेमाल हो सकती थी। तो भले ही आप शारीरिक रूप से पानी पी रहे हैं, आप भीतर ऐसा वातावरण बना रहे हैं जो स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल है। आप हाइड्रेट हो रहे हैं, लेकिन एक कीमत पर। लक्ष्य सिर्फ पानी पीना नहीं है, बल्कि उसे अपनी असली भूमिका निभाने देना है, शुद्ध करना, हाइड्रेट करना और ऊर्जा देना, बिना नई परेशानी पैदा किए। यही फर्क है एक अच्छी नीयत वाली आदत और एक असली चिकित्सीय अनुष्ठान के बीच। तो इस रोजमर्रा की आदत को हम दीर्घायु का एक शक्तिशाली साधन कैसे बनाएं? इसका उत्तर एक 3 चरण वाली पद्धति में है, जो प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों का सम्मान करती है। ये कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, लेकिन इसके लिए सजगता और थोड़े बदलाव की आवश्यकता है। शरीर को सही ढंग से जगाने के लिए इन चरणों का ठीक से पालन करें। चरण 1, पहला घूंट, गर्माहट और पवित्रता। जैसे ही आप जागते हैं, दांत ब्रश करने से पहले ही आपको सबसे पहले पानी पीना चाहिए, लेकिन कोई भी पानी नहीं। आपको गुनगुना पानी लेना चाहिए, ना ज्यादा गर्म ना ठंडा, बल्कि गुनगुना, यानी लगभग 40 से 45 डिग्री सेल्सियस, जैसा आप शिशु को दूध पिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्यों गुनगुना? क्योंकि ये आपके आंतरिक शरीर के तापमान के अनुरूप होता है। ये प्रणाली को झटका नहीं देता है, बल्कि ये धीरे धीरे पाचन तंत्र को जगाता और शांत करता है, आपके अग्नि को ऐसे प्रज्वलित करता है जैसे आग में धीरे धीरे लकड़ी डालना हो। ये पेट की मांसपेशियों को आराम देता है और उन्हें दिन के लिए तैयार करता है। अब आता है पहला महत्वपूर्ण रहस्य जो अधिकांश लोग भूल जाते हैं, पात्र।
यदि संभव हो तो ये गुनगुना पानी तांबे के गिलास से पिएं, जिसमें पानी रात भर रखा गया हो। क्यों तांबा? क्योंकि तांबे के पात्र में 8 घंटे से अधिक रखने पर पानी में सूक्ष्म मात्रा में तांबे के आयन मिल जाते हैं, जिसे ओलिगोडायनेमिक इफेक्ट कहते हैं। ये पानी नेचुरली एल्कलाइन हो जाता है, जो अत्यंत लाभकारी है। तांबा तीनों दोषों वात, पित्त और कफ को संतुलित करता है और ये मेलानिन के उत्पादन में सहायक है, जो आंखों और त्वचा के लिए आवश्यक है। इसमें हल्के जीवाणुरोधी गुण भी होते हैं। यदि आपके पास तांबे का पात्र नहीं है तो चिंता की बात नहीं, एक साधारण गिलास गुनगुना पानी भी बेहद प्रभावशाली है। मुख्य बात है उसका गुनगुना होना। एक गिलास से शुरुआत करें, इसे गट के नहीं। यदि संभव हो तो बैठकर पिएं और धीरे धीरे सजगता से 2-3 मिनट में सिप करते हुए पिएं। इस धीमी गति से पीने से पानी बेहतर तरीके से अवशोषित होता है और ये पेट को संकेत देता है कि कुछ आ रहा है, जिससे पाचक एंजाइम सक्रिय होते हैं। अब आता है दूसरा चरण, क्रम और गुप्त तत्व। पहला गिलास गुनगुना पानी खत्म करने के बाद आपको 30 से 45 मिनट तक कुछ भी नहीं खाना या पीना नहीं है, यहां तक कि चाय या कॉफी भी नहीं। ये प्रतीक्षा अवधि अनिवार्य है। इसी समय पानी अपना गहन शुद्धिकरण कार्य करता है। ये खाली पाचन तंत्र से गुजरते हुए आंतों को हाइड्रेट करता है, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और स्वाभाविक मल त्याग को प्रेरित करता है। तुरंत चाय या कॉफी पीने से ये प्रक्रिया बाधित होती है। अब आता है वो गुप्त तत्व जो इस आदत को आपके स्वास्थ्य लक्ष्यों के अनुसार और शक्तिशाली बना सकता है। पहले गिलास के बाद आप दूसरे गिलास में कुछ मिला सकते हैं। सामान्य डिटॉक्स और मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए उसमें 1 चम्मच ताज़ा नींबू का रस और चुटकी भर काला नमक डालें। नींबू विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करता है, जबकि काला नमक खनिज और अम्लता में मदद करता है। जोड़ों और सूजन पर ध्यान केंद्रित करने वालों के लिए गुनगुने पानी में चुटकी भर हल्दी लाभकारी है और रक्त शर्करा नियंत्रित करने के लिए 1 चम्मच मेथी के बीज रात भर भिगोकर उसका पानी पीना बहुत प्रभावी है। लेकिन याद रखें, आधार है साधारण गुनगुना पानी। ये मिलावटें केवल विशिष्ट लाभों के लिए हैं। यही वो जगह है जहां आप इस आदत को अपने शरीर की जरूरत के अनुसार व्यक्तिगत बना सकते हैं। चरण 3, मन शरीर का संबंध और निरंतरता। ये अंतिम चरण है इसे अपने जीवन में स्थायी बनाने का। ये एक दिन का प्रयोग नहीं है। ऊषापन का असली जादू लगातार पालन करने से प्रकट होता है। इसे सांस लेने जितना अनिवार्य बना लें, लेकिन निरंतरता के साथ साथ इसमें भावना और सजगता भी लाएं। जब आप पानी पीते हैं तो घड़ी या दिन की योजनाओं पर ध्यान मत दें। आंखें बंद करें और कल्पना करें कि ये गुनगुना शुद्ध पानी आपके शरीर से गुजर रहा है, हर कोशिका को साफ कर रहा है और आपको ऊर्जा से भर रहा है। ये साधारण सजगता तनाव कम करती है और दिन की सकारात्मक शुरुआत देती है। जो लोग योग करते हैं उनके लिए ये अनुष्ठान प्राणायाम और आसन से पहले बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि ये आंतरिक चैनलों नाड़ी को शुद्ध करता है और प्राण के प्रवाह को सहज बनाता है। इस सुधरे हुए 3 चरण वाले सुबह पानी पीने के अनुष्ठान को अपनाना दीर्घायु की ओर एक परिवर्तनकारी कदम हो सकता है। इसकी लागत लगभग शून्य है, समय बहुत कम लगता है और ये आपकी दिनचर्या को प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों से जोड़ता है। ये आपके स्वास्थ्य की बागडोर दिन की शुरुआत से ही देता है। यदि ये जानकारी उपयोगी लगी कि कैसे एक साधारण आदत को एक शक्तिशाली दीर्घायु अभ्यास में बदला जा सकता है, तो लॉन्जेविटी सीक्रेट्स चैनल आपके लिए ही है। हमारा उद्देश्य प्राचीन आयुर्वेदिक विज्ञान, आधुनिक जेरियाट्रिक्स विज्ञान और सांस्कृतिक रहस्यों को उजागर करना है, जो आपकी उम्र के उत्तरार्ध की गुणवत्ता को बेहतर कर सकते हैं, ताकि आप हमारे साप्ताहिक गहन चर्चाओं से वंचित ना हों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सबसे महत्वपूर्ण कि आपकी स्वास्थ्य यात्रा अद्वितीय है। हम वही सामग्री बनाना चाहते हैं जो आपके लिए सबसे उपयोगी हो। इसलिए कृपया नीचे कमेंट में बताएं कि किन स्वास्थ्य विषयों या दैनिक चुनौतियों पर आप चाहते हैं कि हम अगली बार चर्चा करें। मैं डॉक्टर प्रकाश मेहता आपको याद दिलाता हूं, समझदारी से पानी पिएं, पूरी तरह जिएं। धन्यवाद।